हेलो दोस्तों। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो आज हम अगस्त के फर्स्ट वीक के 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सारे करंट अफेयर्स, मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं खुद को। मैं एक एवरेज एस्पिरेंट हूँ जो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी के लिए। और मैं बैंकिंग के भी दे रहा हूँ एग्जाम्स साइड बाय साइड। तो ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अभी फर्स्ट इन न्यूज से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है जो फूड एंड पीस के लिए दिया जाता है, इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है इतना। स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को दिया जाता है। एम एस स्वामीनाथन वो है जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफी योगदान दिया था, जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं उन्हें। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 से 1978 तक चला था। ठीक है। और उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, मतलब पर्टिकुलरली सीरियल्स पे फोकस था। मिलेट्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, जिससे अभी पंजाब और हरियाणा की बैंड बज रही है। जो सॉइल है उसका, सॉइल की प्रोडक्टिविटी घट रही है और पोल्यूशन भी हो रहा है। और काफी उस पर बाद में बात करेंगे। और इसका फर्स्ट रेसिपिएंट जो सबसे पहले जिनको मिला था, डॉक्टर अरेनारे, नाइजीरियन साइंटिस्ट है नाइजीरिया में। ठीक है, ठीक है। कम्बैटिंग हंगर ना कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। हाँ, थीम काम किया हमारे, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पार्ट टू बायो हैप्पीनेस। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनकी बर्थ सेंटेनरी हो गई है, मतलब 100 साल हो गए उनके बर्थ को। तो इसके लिए डॉक्टर अरेनारे को दिया गया, एम एस स्वामीनाथन ने फर्स्ट रेसिपिएंट है, मतलब पहली बार ही दिया गया अवार्ड। ठीक है। और ये जो रिसर्च फाउंडेशन है, इनके नाम का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ठीक है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए 2023 के, अब दिए। तो बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया जवान के लिए, और विक्रांत मोसी को 12th फेल के लिए हिंदी में। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन। बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी हनुमान। एवीजीसी है, एवीजीसी को क्या कहेंगे, जैसे कि वो एनिमेशन वाला, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स ऐसा कुछ तो भी होता है, मतलब एनिमेशन से रिलेटेड हनुमान को दी गई है। और बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी, सुदीप्तो सेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 से दिए जा रहे हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो बेसिक है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का है। नेशनल यूथ फेस्टिवल से हमने रिस्ट्रक्चर फॉर्म किया, मतलब नेशनल यूथ फेस्टिवल पहले था, अब उसको ही हम बदल के उसका नाम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रख रहे हैं। तो पहली बार हो रहा है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है। पीएम मोदी का विजन है कि 1 लाख यूथ नेशन बिल्डिंग और लीडरशिप आनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट एक्टिव थर्मोजेनिक पेट्रोलियम सिस्टम कंफर्म्ड इन इंडियाज अंडमान एंड अल्ट्रा डीप वाटर रीजन। ठीक है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाई डेप्थ एक्सप्लोरेशन कैंपेन किया है अंडमान में, अल्ट्रा और डीप वाटर रीजन में, अप टू 5000 meters फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइंडिंग वैलिडेट द बेसिन्स एनर्जी पोटेंशियल, म्यांमार एंड नॉर्थ सुमात्रा पेट्रोलियम सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ओएनजीसी है और ऑयल इंडिया है, उन्होंने हाई डेप्थ एक्सप्लोरेशन कैंपेन शुरू किया है अंडमान में, जो 5000 मीटर की डेप्थ तक पहली बार जाएगा, ड्रिलिंग करेगा। और वो वैलिडेट कर रहे हैं कि बेसिन की एनर्जी पोटेंशियल की, मतलब नीचे तेल मिल सकता है हमें भी, म्यांमार और नॉर्थ सुमात्रा पेट्रोलियम सिस्टम से भी ज्यादा, या मतलब कंपेरेबल है उनके जितना। ठीक है। इंडिया फर्स्ट मेगा पोर्ट, पहला मेगा पोर्ट इंडिया का वधवन पोर्ट है,
वर्धमान पोर्ट ये महाराष्ट्र का है, हाँ महाराष्ट्र का ही है। इंडिया फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट है, आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट मेजर पोर्ट कमीशन बाय द गवर्नमेंट से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इट विल बी द 13th मेजर पोर्ट इन इंडिया। याद रखना है ये वर्धमान पोर्ट फर्स्ट मेगा पोर्ट है इंडिया का, और फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट था, मतलब ऑफशोर पोर्ट है, और फर्स्ट आर्टिफिशियल आइलैंड पोर्ट भी है। तो 13 मेजर पोर्ट है, और सेट टू बिकम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो वर्धमान पोर्ट को जो मैनेज करता है वो वर्धमान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जिसमें 74% जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और 26% महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की है। ठीक है, फर्स्ट अमंग 10 कॉमन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स अंडर द सेंट्रल स्टाफ प्रोजेक्ट। ये आपने न्यूज में देखा होगा, कर्तव्य भवन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसके लिए मैं गलती है हो गई। कर्तव्य भवन जो है, कर्तव्य पथ, इसके अंदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब 2-3 मिनिस्ट्रीज उन्होंने कंबाइन करती है एक ही जगह, क्योंकि ज्यादा बेटर काम हो, मतलब जल्दी जल्दी फाइलें पास हो, ये सब के लिए एक ही रूप के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। ठीक है ठीक है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है, अ, जो हमारी पार्लियामेंट्स वगैरह जो बनाई है नई, वो उसके अंडर ही बनाई है सारा। रिडेवलप कर रहे हैं पूरे जो न्यू दिल्ली का वो एरिया है, पार्लियामेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेटेड जो एरिया है, सारा वो इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक, वो सारा ये करेंगे, रीडेवलपमेंट होगा उसका। पार्लियामेंट passes two separate bills from the same ministry for the first time ever on the same day। हाँ, ये दो बिल पास हुए, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, जो बिल पास हुआ मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 और कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। मर्चेंट शिपिंग बिल 1958 को रिप्लेस करेगा, ये 1925 को रिप्लेस करेगा कैरेज ऑफ गुड्स। ये सिंप्लीफाई मैरीटाइम ट्रेड लॉस करेगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, मॉडर्नाइज इंडिया मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके लेवल पे जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है उसको अलाइन करेगा, हमारा मर्चेंट शिपिंग बिल। ठीक है, और किसके अंडर आता है ये सब? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मतलब MOPSV, शॉर्ट फॉर्म याद रख लिया करो, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। फर्स्ट 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स फॉर सीमेंट। हाँ, ये भी काफी, नहीं, ये दूसरे हैं। ठीक है। फर्स्ट 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है कि हमें CO2 एमिशंस रिड्यूस करने हैं सीमेंट सेक्टर के। उसके लिए हम 5 जो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स ये ला रहे हैं, फर्स्ट, पहली बार 5, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में, राजगंजपुर उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा में 2 है, आंध्र प्रदेश में भी 1 है, तमिलनाडु में 1 है, चित्तौड़गढ़ में 1, मतलब राजस्थान में 1 है, कुरनूल, रेड्डियापलम और चित्तौड़गढ़। ठीक है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है गोरखपुर में बनाया जा रहा है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। जी, जो 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क है, इंडिया रिफाइनरी सेक्टर। ठीक है, रिफाइनरी सेक्टर मतलब जो भी पेट्रोल्स वगैरह रिफाइंस करते हैं, क्रूड ऑयल को, उनके रिलेटेड है ये। भारत BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इनके दोनों डिप्लॉय करेंगे। दोनों ने MOU किया है। ठीक है, कोपिली रिवर नेशनल वाटरवे 57, NW मतलब नेशनल वाटरवे, ऑपरेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कार्गो मूवमेंट इन आसाम। जो कोपिली रिवर है आसाम में, ये थोड़ा ध्यान रखना। और नेशनल वाटरवे 57 जो है वो कोपिली में, कोपिली रिवर के ऊपर, मार्किंग द मेडन इंट्रास्टेट कार्गो ट्रायल रन फ्रॉम चंद्रपुर टू हदसिंगुरी। ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस जो कोपिली रिवर है आसाम में, और नेशनल वाटर 57 है वो कोपिली रिवर पे बेस्ड है। ठीक है।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं अब। अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना घर मतलब ट्रक ड्राइवर्स को थोड़ा आराम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी बनाई है, अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एट रिटेल आउटलेट्स अलोंग हाईवेज। ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ट्रक ड्राइवर काफी लंबे इस पे चलते हैं, तो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एट रिटेल आउटलेट्स अलोंग हाईवेज। मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे कि हो गया भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब सेटअप करेंगे रिटेल आउटलेट्स पे जो हाईवे के अलोंग रहेंगे उनके लिए अपना घर टेस्टिंग फैसिलिटी। परीक्षा पे चर्चा गिनेस वर्ल्ड। ठीक है, जो 8th एडिशन हुआ था परीक्षा पे चर्चा का, उसका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे ज्यादा लोग जिन्होंने रजिस्टर किया एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पे एक महीने के अंदर, वो है 3.5 करोड़ लोग। इसका उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। परीक्षा पे चर्चा पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करती है माय गवर्नमेंट के साथ, माय गो जो है उसके साथ मिलके कोलैबोरेट करके। और 2018 में पहला एडिशन हुआ था परीक्षा पे चर्चा का, तो ये 8वां एडिशन है। ठीक है। टर्न स्ट्रेसफुल एग्जाम। ठीक है, ये कोई इतना ध्यान नहीं। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन मेंशन पार्लियामेंट टू बूस्ट फॉरेन टूरिस्ट फुटफॉल टू इंडिया। ठीक है, चलो इंडिया जो ग्लोबल चलो इंडिया कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको वो कोई भी 5 फॉरेन फ्रेंड्स फॉर अ फ्री ई वीजा नॉमिनेट कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स, a total of 1 lakh free visas are to be issued under this campaign। ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई फुफाजी है वो अमेरिका में, तो उनके पास ओसीआई का कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का। तो वो कोई 5 उनके दोस्त है अमेरिकन सिटीजनशिप के, उनको बोलेंगे कि इंडिया घूम के आओ भाई, तुम्हें फ्री वीजा में नॉमिनेट कर रहा हूँ, तुम्हें फ्री वीजा मिल जाएगा। तो ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 1 लाख वीजा इशू करेगी इस कैंपेन के अंदर। क्या था? चलो इंडिया कैंपेन। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। ठीक है, 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे। नेशनल रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं ये। जैसे हो ही गया ना कल्चर के अंडर, मॉन्यूमेंट्स और एंटिक्विटीज नाम आ गया तो इजी है ये। 2007 में हुआ था। ये इतना कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो एमएमडीआर एक्ट है, एमएमडीआर का मतलब क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023 का है। वो अमेंड किया गया है अभी। तो नई लिस्ट बनाई गई है 24 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की। वैसे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना वो 17 होते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है वो 24 लिस्ट में ऐड किए। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का बिल लिमिटेड सेटअप बाय मिनिस्टर ऑफ माइंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो ये एक्सप्लोरेशन करता है ना कि मतलब कहाँ पे कुछ हो सकता है, ये सब रिसर्च मतलब ये एक्सप्लोर करना ही बोलते हैं इसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंडर आती है, जॉइंट वेंचर कंपनी है। अब इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ईडीए साइन किया है कैमियन के साथ, जो अर्जेंटीना की है। 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में एक्सप्लोर करेंगे दोनों। कवच 4.2। कवच तो ध्यान में ही होगा आपके, वो ट्रेन एक्सीडेंट जो होते हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए काफी बार पार्लियामेंट में हुआ है। 160 तक जो स्पीड है उसको सपोर्ट करेगा कवच 4.0। रेटेड सेफ्टी लेवल्स इंटीग्रेटेड लेवल 4 द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी। इंडियन रेलवे टारगेट्स टू रिप्लाई कवच मिशन। 6 सालों में इनको कवच सारे इंडियन रेलवे पे लगाना है।
ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। और जो ट्रेन सेफ्टी है उसके रिलेटेड है कवच 4.0। मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा ट्रेन स्पीड और अब ब्रेक भी अप्लाई कर देगा इफ लोको पायलट, ठीक है। स्टील पॉलिसी 2017, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के अंडर जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है वो 300 मिलियन टन तक करने का है, और प्रोडक्शन है वो 255 मिलियन टन बाय 230 का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2017 में जो नेशनल स्टील पॉलिसी थी उसके अंडर जो टारगेट था वो 300 मिलियन टन जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है वो हमें बनानी है। और जो रिफाइंड स्टील है, मतलब क्रूड स्टील क्या होता है जिसमें सारी इम्प्योरिटीज भी है, स्टील और इम्प्योरिटीज मिक्स। और जो स्टील ओरिजिनल मतलब प्योर स्टील होता है जो काम का होता है उसको हमें 255 मेट्रिक टन, मेट्रिक नहीं मिलियन टन बोल सकते, हाँ मिलियन टन बाय 2030 करना है, ठीक है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, अब हमने पहले इसमें क्या पढ़ा था नेशनल वाटर में, कौन सा था 57, वो कौन सा इस पे था, कोपली रिवर पे। कोपली रिवर किसमें थी, आसाम में। ध्यान रखना ऐसे तुम इंटर रिलेट कर लिया करो। फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू डेवलप एंड एनहांस द नेवी, हाँ जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो नेशनल वाटरवे वन पे बनाया गया है, गंगा रिवर पे, वाराणसी और हल्दिया में। और 4 स्टेट्स को तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ इसके सपोर्ट वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो पैसे वैसे जो भी होते हैं इनका जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह, वर्ल्ड बैंक के पैसे ही दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नेशनल वाटर वे 57 था अपना कोपली रिवर आसाम वाली, नेशनल वाटर वे वन है गंगा रिवर वाराणसी, ठीक है। मतलब वाराणसी और हल्दिया के बीच में वो नेशनल वाटर वे वन है। बूस एलएनजी यूज, ठीक है। जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो हमारे सिलेंडर में होती है उसके लिए अब 100% एफडीआई हम अप्रूव करेंगे ऑटोमेटिकली, कि तुम यहाँ पे प्लांट बनाओ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। कोस्टल शिपिंग बिल, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना। एक कोस्टल शिपिंग बिल था और एक कौन सा था, 2 बिल पास हुए एक साथ, एक ही मिनिस्ट्री के। नहीं नहीं अलग है, अलग है, अलग है। मर्चेंट शिपिंग बिल, कैरेज ऑफ गुड, ठीक है इतना कुछ, ठीक है। हो सकते हैं हम गलत भी कभी कभी। मॉडर्नाइज एंड सिंप्लीफाई द लीगल टू बूस्ट इंडियाज कोस्टल, 230 मिलियन मेट्रिक टन तक हमें लेके जाना है हमारा कार्गो, कोस्टल कार्गो। Just key initiative on completion of 3 years। जो राष्ट्रपति भवन है उसको नेट जीरो स्टेटस अचीव करना है 2027 में, अगले के अगले साल तक। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हाँ जो 26 नवंबर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस की तरह मनाने का इन्होंने ये किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये कैंपेन का टाइटल है। 75 ईयर्स हो गए हमें अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 75 ईयर्स इस अडॉप्शन के लिए हो गए, और कितने हो गए हमें 79 ईयर्स ना इंडिपेंडेंस के लिए। हाँ अभी जो इंडिपेंडेंस डे था वो कौन सा था, 79th वाला था या 78th वाला था। नहीं 79 ही था, 79 इंडिपेंडेंस डे।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ वो तो 1949 में आता, ये तो पता ही होगा आपको सबको। लेकिन जो इफेक्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, इससे भी एग्जामिनर खेल सकता है कि अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे तो इतना वो पूछेगा नहीं। ठीक है, ये तो सबको ही पता है 26 जनवरी को इफेक्ट में आया था, लेकिन अडॉप्ट कब करा ये किसी को नहीं पता। 26 नवंबर को, वो तो 2 महीने पहले। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इंस्क्राइब किया गया था। और इसके रिलेटेड सेमिनार एक ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे हमें ये ध्यान रखना है ज्यादातर कि क्या ऐड हुआ था, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। और सबसे पहले क्या ऐड हुआ था, ऋग्वेद के मैनिफेस्टो। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एंट्री थी 2007 में। और अभी टोटल कितने हैं इंडिया के इंस्क्रिप्शन उसमें, रजिस्टर में, वर्ल्ड रजिस्टर में? 14। ठीक है, 74 न्यू डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, इतना कुछ ध्यान रखो मत। इंडिया इंडिया रिलेटेड ज्यादा ध्यान रखो। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें ज्यादा, कि जो 2025 वाले में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें हमारा क्या ऐड हुआ है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, और 2007 में हमारा पहला हुआ था जो ऋग्वेदा के था, वो ऐड हुआ था। लेकिन ये यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, ये 1992 में आया था। वही प्रोटेक्ट करना है उसके लॉस और निगलेक्ट डिके, ये सब। ये तो इजी है। और हाइलाइट्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया और फिलीपींस का जॉइंट कॉमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च हुआ, ये इतना कुछ ध्यान रखो मत। हाँ, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 1952 में, ये ध्यान रख लो बस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है ना? फिलीपींस की कैपिटल, हाँ मनीला। मनीला किसका हेडक्वार्टर है, ईडीबी का है शायद। हाँ ईडीबी का है। ईडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लिया करो, मतलब ध्यान रहता है। रुक जाओ यार, गलत क्यों बताओ, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ यार। नहीं, सही है। सही है, सही है, सही है। ठीक है, ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। जबलपुर मध्य प्रदेश। क्रिटिकल मिनरल्स कितने थे हमारे? जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो 17 होते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक नहीं, जो लिस्ट बनाई थी उसमें, कौन सी थी वो, कितने थे उसमें, 24 मिनरल्स थे ना? 24। नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, उसके अंडर 24 है। जो लिस्ट में है ना, लिस्ट ऑफ मिनरल्स, उसमें 24 है। लेकिन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो 17 होते हैं। कॉन्फ्रेंस हुई थी जबलपुर में, जीएसआई के 175th फाउंडेशन ईयर। ठीक है, जीएसआई क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका स्टैब्लिश 1851 में, हेडक्वार्टर कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। ये इजी है ना, ये याद रख सकते हो। मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट नई दिल्ली में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। ये भी कोई इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ ही लिया। 100% एफडीआई आ सकती है। नहीं, हमने पहले क्या पढ़ा था, 100% एफडीआई किस में आ सकती है, जो एलएनजी था। हाँ, जो कुकिंग गैस था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना? अब ये 100% एफडीआई इन शिपिंग।
अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। की फैट्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, डीपीआईटी। और डीपीआईटी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और एचडीएफसी की कैपिटल के बीच में एमओयू साइन हुआ है हार्ट प्रोग्राम के अंडर, अफोर्डेबल रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, इजी है ये। स्ट्रीमलाइन केवाईसी, वेरिफिकेशन फॉर म्यूचुअल फंड फोलियोज। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की एसोसिएशन के बीच हमारा एमओयू साइन हुआ है। साइंस एंड टेक का पढ़ते हैं अब। हाँ, डेडिकेटेड जो नंबर है 1600 से जो फोन नंबर स्टार्ट होंगे, वो ट्रांजैक्शन और सर्विस कॉल्स होंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, BFSY। तो काउंटर स्पूफिंग। ठीक है। इसमें और कुछ ध्यान रखना, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। जो जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया था डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट शायद 200 करोड़ की इसको फंडिंग मिली है। उसके अंडर में इन्होंने ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर बनाया था। और हाँ, उसमें जो नंबर होते हैं वो ऐसे समझो, मीडियम, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ऐसे 3 टायर होते हैं उसमें, बता देता है इन्हें। और ये मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये सारे यूज कर सकते हैं, सारे नहीं मतलब, जैसे कौन कौन यूज कर सकते हैं? बैंक्स यूज कर सकते हैं, जो यूपीआई जो एप्स होते हैं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। और हाँ, बस यही यही यूज कर सकते हैं कि मतलब स्कैम ना हो। जैसा बस यही है, स्कैम रोकने के लिए। संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च इन 21 लैंग्वेजेस। ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु में। ठीक है। अ, ये इतना बहुत ध्यान में रखो। थर्ड सैटेलाइट लॉन्च पैड प्रोजेक्ट, इसरो ने बनाया ये सैटेलाइट लॉन्च कमीशनिंग फैसिलिटी 2029 एट श्रीहरिकोटा। हाँ, अभी दो ही है ना हमारे पास लॉन्च पैड्स। एक कहाँ पे? हाँ, सतीश धवन जहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टू ऑपरेशनल। हाँ, दोनों एक ही जगह है, श्रीहरिकोटा में ही है। हाँ, अभी तीसरा भी वही बनाएंगे, श्रीहरिकोटा में ही। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वेल। हाँ, तो वही है जो मतलब मॉडर्न अभी बनाएंगे एक फैसिलिटी जहाँ से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होंगे। 2029 तक श्रीहरिकोटा में ही बनाएंगे वो भी। और वो सपोर्ट करेगा इसरो के जो मॉडर्न सैटेलाइट जाएंगे उनके लिए, उनको लॉन्च करने में। और की मिशन क्या है हमारे? अ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान फॉर 2035। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना, वहाँ पे काफी कंट्रीज के वो है। वैसे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे ऊपर, हमारे देश का भी। और क्रूड लूनर लैंडिंग बाय 2040। ठीक है। इसरोज टू कितना बचा है? अच्छा, काफी अभी तो। अब एनवायरनमेंट का कर लेंगे, बाकी अब थोड़ी बात देर बात करेंगे। मैत्री वन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। मैत्री मैत्री वन, मैत्री हो गए, मैत्री वन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट
और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं। और एक पेड़ माँ के नाम के प्रोटेक्ट प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? 22 मार्च को आता है। टू डेवलप अ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट इन गुड़गांव। ठीक है। वन महोत्सव एंड एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। ठीक है, पहले हफ्ते में बनाते हैं, जुलाई के। जुलाई के फर्स्ट वीक में क्यों बनाते हैं ये? वन महोत्सव जुलाई के फर्स्ट वीक में कोई डे है क्या? हम्म, अच्छा, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो मानसून आ रहा होता है ना, तो आइडियल टाइम होता है प्लांटिंग के लिए। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, ये तो मोदी जी ने लाया था। ठीक है, अरावली हिल्स। हाँ, जो दिल्ली को एक फॉरेस्ट वॉल बनाएंगे ना, ग्रीन वॉल कॉन्सेप्ट था, जो अरावली हिल्स में बनाएंगे, उसका डिग्रेडेशन रोकने के लिए। पॉल्यूशन भी रुक जाएगा उससे। डेज इन यूज कर लेते हैं। 3 अगस्त और 7 अगस्त, ये 3 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे था, और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे। ऑर्गन डोनेशन का ये था, अंगदान कैंपेन था, अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। ठीक है। ठीक है। हैंडलूम्स का था एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। यही थीम था। थीम ध्यान ध्यान रखो यार, थीम और डेट और नाम, मतलब सब कुछ ही ध्यान रखो। मार्क्स द कमेमोरेशन ऑफ द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें भी ये भी ध्यान रख लो, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में था। नो योर वीव्स कैंपेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम भी है। कौन सी हो सकती है? रुक जाओ, मेरे को ध्यान नहीं। नहीं, पीएलआई, पीएलआई फॉर टेक्सटाइल्स प्रोडक्शन लिंक में इंसर्टेड। ऐसे यार रिलेट कर लिया करो, मतलब कैसे ध्यान रहता है, और एग्जाम में आ भी जाता है, मार्क्स भी आ जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, टेंशन ही नहीं। नो यार व्यूज कैंपेन हो गया। ये भी पढ़ लिया हमने। हार्ट ऑन व्हील्स, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो, हार्ट ऑन व्हील्स, जनपद माई हैंडलूम, माई प्राइड माई प्रोडक्ट, माई प्राइड। रिटर्न ऑफ सैक्रेड पिपड़ावा रिलिक्स। हाँ, ये लेके गए थे ना। कहा गया था हांगकांग, हांगकांग में इसका ऑक्शन होने वाला था, तो इंडिया वालों ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वालों ने थोड़ा बात बात करके उनसे फ्री कर लिया। कोई तो गोदरेज के शायद। हाँ हाँ हाँ, लिखा है यहाँ पे। गोदरेज वालों ने वो खरीद लिया, मैं पैसे देके। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का था वो। 1898 में पिपड़ावा, जो उत्तर यूपी में मिलता है, डब्ल्यूसी पेपे ने उसके। ठीक है। IT 2.0 फ्रेमवर्क, इंडिया पोस्ट 2.0। ठीक है, ये कुछ नहीं है। इंडिया पोस्ट जो पोस्टल सर्विस है उनको डिजिटल कर रहे हैं, और वो बंद कर रहा है, वो चिट्ठियां नहीं जाती थी, हाँ, हैंड रिटन, वो बंद कर रही है। उसको स्पीड पोस्ट में उन्होंने एमलगमेट कर दिया। ओएनडीसी से साथ इंटीग्रेट हो रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पता है? उस पे सारे मतलब सेलर्स और बायर्स, तो जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी ना, वो सारा प्रोक्योरमेंट ई मार्केट प्लेस से। उससे कैसे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और उस पे ऐसा कुछ भी है कि SC ST के लिए कुछ रिजर्व 10% 20%, उनको 25% है शायद, कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज को प्रोक्योर करना पड़ता है उनसे, उन्हें एम्पावर करने के लिए वो बनाया टू बी अपॉइंटेड। हाँ, और ONDC कब आया था? 2022 में आया था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ यार इसका। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड CEO। मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी अमेरिका की है, PSG, प्रोक्टर गैम्बल, उसका शैलेश जेजुरकार को प्रेसिडेंट और CEO बनाया है, जोए मुलर को ये करके। आई मीन
MCGS, मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स। मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स मतलब यही जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया इंडिया में, वैसे ही PSG है। जैगुआर का, लैंड रोवर का PB बालाजी को बना दिया है। एड्रियन AM को PB करेगा, ऐसे ध्यान रखोगा यार। हाँ, जैगुआर लैंड रोवर जो है लग्जरी इसका है, टाटा मोटर्स का है, खरीद लिया था ना इन्होंने। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन, स्टार डोर, ठीक है। लूकस डिजाइन फॉर साइंटिफिक एंड, ठीक है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत तो है वैसे। ठीक है, स्टार डोर एक स्टार्टअप है, उसने फर्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन बनाया, लूकस नाम है उसका। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम लूकस नहीं है। स्टार डोर का ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल है लूकस, उसका इन्होंने इंजन बनाया, जो फर्स्ट है इंडिया का हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन, ठीक है। फर्स्ट एवर चेस टाइटल एट ई स्पोर्ट्स, हाँ ई स्पोर्ट्स में मैग्नस कार्लसन जीत गया इनॉग्रल चेस इवेंट, ठीक है। रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया में। कार्लसन रिप्रेजेंट टीम लिक्विड, ही डिफीटेड टीम फैल्कन्स। ये इतना कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कार्लसन ने अली रेजा को हराया था, बस यही, अली रेजा की टीम को मतलब। ये कार्लसन की टीम जीत गई, टीम लिक्विड जीत गई टीम फैल्कन्स। एआई पावर्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश में बनाया है फर्स्ट। और कुछ ज्यादा ध्यान, ज्यादा डीप में मत पढ़ा करो, जो काम का वो पढ़ लिया करो। इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स, जॉइंटली लॉन्च बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। AIFF और गवर्नमेंट ऑफ AIF और तेलंगाना ने पहली टैलेंट अकेडमी बनाई है गर्ल्स के लिए, फीफा, कच्ची बॉली स्टेडियम, हैदराबाद, तेलंगाना। Scientists have directly observed the very onset of planet formation of for the first time. ये कोई दाना है, छोड़ो इसे। हाँ, पहला इंडियन हेड कोच बना है फुटबॉल टीम, फुटबॉल के लिए, इंडियन मेंस फुटबॉल के लिए, खलील जमील। स्पेनियर्ड मैनोलो मार्क्वेज को उसने सक्सीड किया है उन्होंने। लास्ट इंडियन टू हेल्ड द पोस्ट वाज सेवियो मिडेरा, 2011-12 में। फर्स्ट एडिशन ऑफ द आर्चरी लीग, ठीक है। इंडिया आर्चरी एसोसिएशन ने बनाया था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये इतना कुछ पढ़ो मत अभी, जब इसका रिजल्ट आएगा तो अगले हफ्ते पता ही चल जाएगा कहाँ पे टैली था इंडिया का, वो सब वो ध्यान रखना। इंडिया जे अवार्ड आंगनवाड़ी, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना। वदमना विलेज में बना है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। नागपुर जिला परिषद बाल भारती इनिशिएटिव, ये याद रखना भाई, ये अवार्ड आंगनवाड़ी फर्स्ट। 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप पावर जनरेशन और प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, पहला पोर्ट, VOC, व्यू चिदम्बरनार पोर्ट इन थुथुकुंडी, तमिलनाडु, ठीक है। ये याद रख लो। और पहला हमारा कौन सा था, वो इंडिया फर्स्ट मेगा पोर्ट, वो था ना वर्धमान पोर्ट। वर्धमान पोर्ट महाराष्ट्र में आते हैं, और उसमें 74% जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का है, और 24% महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड वही। और पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये कंडला गुजरात का है, पोर्ट है। गूगल फर्स्ट लार्ज स्केल डेटा, हाँ गूगल पहली बार डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेगा इतना सारा, $6 बिलियन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, टू बिल्ड इज लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन एशिया। 1 गीगावाट की कैपेसिटी होगी गूगल की, $6 बिलियन करेगा। फ्रांस टू रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेटहुड।
ठीक है, जो फ्रांस है उन्होंने मतलब करेंगे वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे अभी यूएन की जो यूएनजी होगी ना सितंबर में उसमें, और पहला देश बनेगा मेजर वेस्टर्न नेशन। तब तक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा आल्सो डिसाइडेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, G7 ध्यान रखो, G7 कंट्रीज में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। ठीक है, ये ध्यान रख लो। अब ऐसे ध्यान कैसे रखोगे? यूके, यूएस और जापान, तो ये तो ध्यान रख लो। कनाडा, यूएस के ऊपर कनाडा आ गया, तो ये दोनों देश आ गए जो नॉर्थ अमेरिका के आगे ऊपर के दोनों। मेक्सिको छोड़ दो इसमें, मेक्सिको नहीं है। मतलब ऐसे ध्यान याद ऐसे मैं रखता हूँ। देखो मैं अपना बताता हूँ। तो इधर के कनाडा आ गया, यूएस आ गया, फिर थोड़ा हम राइट में चले गए, यूके आ गया, फिर हम यूरोप में घुस गए, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, इटली आ गया, ये तीन देश छोड़ के फिर उसके साइड में चले गए, जापान आ गया। उसके साइड में तो जापान नहीं आया वैसे, उसके साइड में रशिया है, तो रशिया के नीचे थोड़ा सा जापान आ गया। ठीक है, ऐसे 7 कंट्रीज है। फर्स्ट स्टेट टू एम्पल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन द जूनियर लॉ। ठीक है, तो पहली बार साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को जो पैनल में रखेगा वो पंजाब स्टेट रहेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। पढ़ ही लेते हैं, अब खत्म ही कर देते, थोड़ा सा ही बचा है। ये हो गया हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, अमेजोन इंडिया, एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स बाय माइक्रो स्मॉल। ये एमओयू है ना? हाँ, एमओयू है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स का और अमेजोन का। वही एक्सपोर्ट्स उसके एमएसएमई के ज्यादा बढ़ाने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर हो गया। ठीक है, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया। सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक मुंबई की है। रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, डिजिटल एनआरआई रेमिटेंस प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये पढ़ने के बाद है भाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया ये लॉन्च किया है सिंगेक्स के साथ, सिंगापुर की है। तो इसे ध्यान कैसे रखेंगे? रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, रेमिट फर्स्ट, फर्स्ट से ध्यान रखना, इंडिया फर्स्ट, आई सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ठीक है, और सिंगेक्स है। ऐसे ध्यान रख लो यार थोड़ा बहुत, ऐसे ही आएगा भाई, बहुत है भाई, बहुत सारा है करंट अफेयर्स, क्या क्या याद रखोगे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? साइंस एंड टेक, ब्लॉक टू ब्लू बर्ड सैटेलाइट एएसटी स्पेस मोबाइल इसरो लॉन्च करेगा। जीएसएलवी हेफ्टीएस्ट लॉन्च व्हीकल लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? एक नया बनाएंगे, 2029 तक आएगा वो, मतलब ऑपरेट करेगा। और पहले के दो, इंडिया के पास दो ही है ना अभी, वो भी श्रीहरिकोटा की ही है, तो तीसरा भी कोई बनेगा। और अब ये ब्लू ब्लॉक टू ब्लू बर्ड जो है एएसटी स्पेस मोबाइल की, वो भी वहां से लॉन्च करेंगे। नहीं, वहां से नहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, दो है ना श्रीहरिकोटा में। ठीक है, क्रिप ब्लड ग्रुप डिस्कवरी, एक्सट्रीमली रेयर एंड, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए, ओ, बी, है ना? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। हाँ, अभी क्रिप भी आ गया, एक्सट्रीमली रेयर है, जो कर्नाटका में इसमें मिले। क्रिप स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम रीजन आइडेंटिफायर एज ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफाइड एज ब्लड ग्रुप। अच्छा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2026 तक, तो 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है उसमें, कि अभी 3 लॉन्च करेगा, 3 न्यू 7, 2026 तक इसरो ये सारे लॉन्च करेंगे। और 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। So far 11 satellites have been launched for the ISS constellation। ठीक है,
नासा का जो स्पेस एक्स क्रू है 11 मिशन है उसकी। नहीं 11 मिशन नहीं है, नाम है उसका। लॉन्च टू द आईएसएस क्रू था जेना कार्डमैन, माइकल फिंके, ओलेक्ट्रो। ये इतना ध्यान में रखो, छोड़ो यार, ये तो याद भी नहीं रहेंगे इनका नाम। बस याद रखो स्पेस एक्स क्रू 11 मिशन है, आईएसएस से लॉन्च हुआ था, यूके रशिया जापान का कोऑपरेशन। ये भी ध्यान में छोड़ो यार। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 8th एडिशन, माल्टा। माल्टा इसे होस्ट करेगा। माल्टा कहाँ पे है? माल्टा कंट्री कहाँ पे है भाई? माल्टा, माल्टा कंट्री यूरोप में है, और आइलैंड नेशन है। वेलेटा इसकी कैपिटल है, ध्यान रख लो यार ये। वेलेटा, माल्टा। हाँ ये माल्टा है ना, ये ऊपर नीचे, इटली के नीचे है माल्टा। और इसकी कैपिटल क्या बोली थी मैंने? वेलेटा, वेलेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंडिया ने पिछली बार तीसरा एडिशन होस्ट किया था पुणे में। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नितिन गडकरी को मिल गया। अमित शाह सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन गए। सरपास एल के अडवाणी टू अचीव दिस। ठीक है, पहले पे अमित शाह बन गए सबसे लंबे यूनियन होम मिनिस्टर, और दूसरे पे एल के अडवाणी है, तीसरे पे गोविंद बल्लभ पंत। ये थे लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर। 1856 सावलकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सावलकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे? चेनाब रिवर पे, जम्मू कश्मीर में। पेंशन ऑफ। अच्छा, ये ध्यान रख लो यार, इंडियस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के यहाँ जो हुई थी ना, अभी ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इंडिया। इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1856 मेगावाट का है, सावलकोटे, चेनाब रिवर पे। 7 अगस्त को और क्या था? और एक डे था ना, नेशनल हैंडलूम डे था। एम्पावर वुमेन का कुछ तो भी था, थीम मैं भी भूल गया। देख देख लेंगे, अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे टू बी ऑब्जर्व बाय द, मतलब कुछ वुमेन सेंटर की था थीम हैंडलूम डे का। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू ऑनर द बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बायो हैप्पीनेस सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये याद रख लो यार, एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया था 2024 में। काफी जल्दी दे दिया यार। ही इज लॉर्डेड। अच्छा, भारत रत्न शायद पोस्टह्यूमसली होता है ना? ये याद रख लो यार, जो ये ना भारत रत्न, इसका सबसे पहले रेसिपिएंट थे राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। और ये भी ध्यान रख लो, हमें स्वामीनाथन को मिला था। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी बोलते हैं उन्हें। हो गया। $4 ट्रिलियन एनवीडिया का बना है। माइक्रोसॉफ्ट बिकम सेकंड कंपनी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर लिया 4 ट्रिलियन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया। ठीक है, भारत टैक्सी सर्विस $4 ट्रिलियन, देख रहे हो तुम? इंडिया की जीडीपी है। 3.8 ट्रिलियन है शायद इंडिया की जीडीपी, या 4 ट्रिलियन हो गई अभी। होगी 4 ट्रिलियन डॉलर। बताओ, इंडिया की जीडीपी जितना उनका वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन। भारत टैक्सी सर्विस।
ठीक है, 300 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है, भारत टैक्सी सर्विस, फाउंडिंग मेंबर्स इफको, जीएसएम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र प्लान टू एक्सपांड बाय द एंड ऑफ। ठीक है, भारत टैक्सी सर्विस बनाएंगे, ओला उबर को कंपटीशन मिल जाएगा। बायोमेट्रिक आधार अपडेट फॉर चिल्ड्रन, 5 से 7 साल के बच्चों के लिए अपडेट करेंगे बायोमेट्रिक, रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट मर्जर। ठीक है, इंडिया पोस्ट रजिस्टर बोर्ड और रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट गिवन टू स्पीड पोस्ट। ठीक है, दोनों का मर्जर करेगा, रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट, सितंबर 1 से। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो हमारा पहले हफ्ते का अगस्त का हमारा जनरल अवेयरनेस हो चुका है। तो अगर हो चुका है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।